कई भक्तों के मन में ऐसे प्रश्न उठ चुके हैं। क्या है वो प्रश्न कि चातुर्मास में मां नर्मदा जी की परिक्रमा नहीं करते। तो चातुर्मास कौन सा चातुर्मास? तो बताने वाले भी सही ढंग से उनको जानकारी नहीं देते और अपनी अपनी मान्यता के अनुसार लोग कभी भी चल पड़ते हैं परिक्रमा के लिए। परंतु वास्तविक सत्य तो ये है, व्यास पूनम पूरे भारतवर्ष में नहीं अपितु पूरे विश्व में एक ही मानी जाती है। कार्तिक पूर्णमासी एक ही मानी जाती है। भले ही गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, आंध्रा, कर्नाटक, तमिल, पूरे भारत में अलग अलग समय पे अलग अलग मास मनाए जाते हैं, परंतु व्यास पूर्णिमा पूरे विश्व में एक ही दिन मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा पूरे विश्व में एक ही दिन मनाई जाती है। देवशयनी एकादशी पूर्ण विश्व में एक ही दिवस है और देव उठी एकादशी ये भी पूरे विश्व में एक ही दिवस है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग समय पे यहाँ पे अलग तिथि मना रहे, वहां पे अलग तिथि मना रहे, ऐसा नहीं होता है। और चातुर्मास में मां नर्मदा जी की परिक्रमा वर्जित क्यों बताई गई? सबसे प्रथम मुख्य इस बारे में हमें जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। कई भक्त बताते हैं कि दशहरे से लेके हम यात्रा कर सकते हैं, तब तक चातुर्मास खत्म होता है। कई बोलते हैं कि किसी भी समय पे शुरू करे, किसी भी समय पे समाप्ति करे, ऐसा नहीं है। चातुर्मास माने देव उठी एकादशी के दिन पूरा हो जाता है और शुरू देव शयनी एकादशी को चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। अब इसके अंदर व्यास पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक भी एक चातुर्मास मनाया जाता है और दूसरा देव शयनी एकादशी से लेके देव उठी एकादशी तक चातुर्मास माना जाता है। तो अलग अलग प्रावधान के लिए केवल 4 दिन का डिफरेंस है। देव उठी एकादशी और कार्तिक पूर्णमासी 4 से 5 दिन का डिफरेंस आता है तिथियों अनुसार। और देवशयनी एकादशी और व्यास पूर्णिमा इसमें भी 4 से 5 दिन का कालावधि आता है। परंतु कई लोग दशहरा हो गया, नवरात्रि समाप्ति हो गई कि कहते चातुर्मास समाप्ति हो गई। ये गलत है। चातुर्मास यानी चातुर्मास क्यों बताया गया? वास्तविक मां नर्मदा जी की परिक्रमा चातुर्मास में वर्जित क्यों बताई गई और वो चातुर्मास कौन सा है? कौन सा चातुर्मास में परिक्रमा नहीं करना चाहिए? कई भक्तों के ये प्रश्न है और उनको इसके सही उत्तर नहीं मिलने के कारण वो जिस समय दशहरा पूरा हो जाता है और परिक्रमा उठा के संकल्प करके चल देते हैं। अब वहां के पौरोहित्य भी कहते हैं कि लोग हमारे पास आते हैं और संकल्प करवाते हैं तो हम करा देते हैं, परंतु वास्तविक चातुर्मास की पूर्णाहुति उसी समय होती है जिस समय कार्तिक पूर्णमासी के दिन ही चातुर्मास समाप्ति होती है। और देव उठी एकादशी के दिन चातुर्मास की समाप्ति होती है। देव उठी एकादशी के दिन चातुर्मास समाप्ति उन लोगों के लिए है जो दैवी कार्य, जिस प्रकार शादी विवाह, वास्तु शांति, भगवान विष्णु के अनुपस्थिति में किए जाने वाले कार्यों के लिए वैष्णवों के लिए विशेष यह चातुर्मास करना अनिवार्य आवश्यक है। बाकी गुरु शिष्य परंपराओं वालों के लिए व्यास पूर्णिमा से लेके कार्तिक पूर्णिमा ये उनके लिए चातुर्मास का प्रावधान शास्त्र सम्मत बताया गया है। ये विधिवत है। अब कईयों के प्रश्न होंगे कि ये इतने में, वो उतने में, वो सब चातुर्मास माने चातुर्मास तिथि अनुसार आने वाला चातुर्मास शास्त्र विधान। इसके लिए आप यह प्रश्न ऐसे जानकार व्यक्ति से पूछना चाहिए। व्यक्ति बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास ही जाता है, बीमार होने के बाद शिक्षक के पास नहीं जाता, बीमार होने के बाद स्कूल में जाके पढ़ाई करके दवाई नहीं लेता। सही है ना? तो इसकी जानकारी ऐसे ही व्यक्ति से लेना चाहिए कि चातुर्मास किसको पता है। चातुर्मास बहुत लोगों के पास है, परंतु उसका प्रावधान अलग अलग है। अलग अलग इसके लिए अलग अलग चातुर्मास मान्यताओं के अनुसार बन चुका है।
परंतु व्यास पूर्णिमा से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक यह चातुर्मास केवल मां नर्मदा जी ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु जितनी भी नदियां हैं ये रजस्व में होती है। और इसी कारण चातुर्मास का प्रावधान बना दिया गया है कि उस समय परिक्रमा वर्जित, ऐसे बताया गया, शास्त्र सम्मत है। इसका वर्णन पुराणों में भी है, तो पुराणों का अभ्यास करके उसके अंदर इसका आपको जानकारी देखने के लिए प्राप्त होगी। तो इसलिए कार्तिक पूर्णमासी के बाद ही परिक्रमा प्रारंभ करें, ऐसे आप सबसे विनती है, और अन्य लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाए ताकि आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो। और परिक्रमा के विषय पर अन्य जानकारियों के लिए श्रीधाम आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। श्रीधाम आश्रम इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य नर्मदा परिक्रमा के विषय पर, अन्य तीर्थ क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, परिक्रमा किस प्रकार की जाए, कैसे की जाए, शास्त्र सम्मत शास्त्रोक्त परिक्रमा के प्रावधान क्या है, ये सब जानने के लिए श्रीधाम आश्रम इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य वीडियो भी देखे जाए। इस श्रीधाम आश्रम इस YouTube चैनल पर अन्य मां नर्मदा जी परिक्रमा के विषय पर वीडियोस दे चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।